नमस्कार। मैं केशव गतराज आपके सामने फिर आज लेकर आया हूँ मूर्ति और उसकी आविष्कार। देखिए, मूर्ति सिख नहीं मानते हैं, बौद्धिस्ट नहीं मानते हैं, मुस्लिम नहीं मानते हैं, कोई भी धर्म हो, हिंदू सिवाय कोई नहीं मानते हैं। और हिंदू इसको सिर्फ मानते हैं, अनुसरण करते हैं। इसका आविष्कार पहले हिंदू लोग का क्या था? पत्थर का शिला था, उसको रंग लगा दिया और कुछ लाल कपड़ा उसको पहना दिया और बर्तक का पेड़ के नीचे किसी स्थापन कर दिया, किसी को पहाड़ में पर्वत में बना लिया है, किसी को कहीं भी, सब जितना भी ये था शिला था, मूर्ति का पूजा था। इसी को शिला कहता था, मूर्ति नहीं कहता था, वो शिला था। अभी भी मान रहे हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, क्या क्या नाथ है। तो अब मूर्ति के विषय में जा रहा हूँ। मूर्ति आविष्कार किया है बंगाल ने, वो भी पहला पूर्व पाकिस्तान था, उस समय का बात है, पहले नहीं था, बाद में बना गया है। इसलिए कि मुस्लिम जो है उनको मूर्ति हलाल है, और जो सिंदूर है वो हलाल है। इसलिए मुस्लिम का बहुत ये था, दबदबा था, बहुत जुल्म था। तो पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान का कनेक्शन था। तो पूर्व पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, उसको वहाँ से सैन्य लोग भी बहुत आ जाते थे। पश्चिम पूर्व बंगाल, पूर्व पाकिस्तान जो पहला का पूर्व पाकिस्तान है, अभी बांग्लादेश है, वहाँ उन लोग के क्या क्या है, आर्य समाज ने, जो अभी तो आर्य समाज था, तो कैसे बचे इन लोग के हाथ से, कैसे उन लोग के हाथ से हम लोग बचे। ऐसे तो लड़ाई भी नहीं कर सकता, स्ट्राइक और हड़ताल भी नहीं कर सकता। तो उन लोग ने बनाया, भाई कुछ तो करना होगा। तो क्या क्या है, ऐ मूर्ति का शुरू किया है। तो कुम्हार जो था, जो मिट्टी के बर्तन तो बना था, तो उन्हीं को ला गया है और कहा गया है कि आप मूर्ति बनाना शुरू करो। तो पहले तो काली का मूर्ति स्थापना किया है फर्स्ट में। काला है, देखने में डर है, आदमी लोग का सर हाथ सब लेकर चला हुआ है, एक हाथ में कटोरा में खून है। तो उस मूर्ति को उन लोग स्थापना किया है। जो अभी भी पश्चिम बंगाल में भी है, जो काली मंदिर, तो ये तो मूर्ति बनाना शुरू किया है। तो एक मूर्ति से तो नहीं होना है, तो मूर्ति 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 सब मूर्ति बनाना शुरू किया, काली का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, सब औरत का ज़्यादा बनाया है। कि इसलिए औरत रक्षा पाने के लिए, औरत मुस्लिम जो है उन लोग से, औरत लोग का रक्षा सुरक्षित होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा औरत का मूर्ति बनाना शुरू किया है। तो वो क्या किया, घर घर में स्थापना है, छोटा छोटा मूर्ति पूजा कर रहा है, घंटी बजा रहा है। और आप जानते हैं तो क्या है, उन लोग करके क्या आवाज़ है वो निकालना उन लोग का है, फर्ज है। तब तो वहाँ से उन लोग को, मुस्लिम लोग से थोड़ा सुरक्षा मिला है। तब उस मूर्ति को धीरे धीरे भारत का आर्य समाज भी उसको ग्रहण किया है। तो उससे मूर्ति का स्थापना हुआ है, और उससे मुस्लिम से बचने के लिए इनको अपनाया, और ये
भारत सारा देश में इसको, भारतवर्ष और बांग्लादेश है अभी, उसमें इसको बहुत चलन किया है। तो उसको अब क्या किया है, साल साल में उसको मनाने का है। तो क्या है, तो भारत में आगे दुर्गा का मूर्ति। अब देखिए, दुर्गा का मूर्ति का विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। 9 दुर्गा है तो 9 लड़की है, आर्यन। ये आर्यन और द्राविड़ का जो सिंधु उपत्यका में जो सभ्यता स्थापना हुआ है, ये चारों वेद के बाद में करूँगा मैं दूसरा एपिसोड में। अब ये है मूर्ति का विषय में जा रहा हूँ। तो 9 दुर्गा, द्राविड़ और आर्यन का एक ये गवाह है। तो द्राविड़ लोग तो वहाँ जो ऋग्वेद लेकर से गया है, वैसा बना हुआ है। और ऋग्वेद का जो दक्षिण भाषा का जो शब्द है, न तो पहचान सकता है न उसका कोई जान सकता है, इसलिए तो द्राविड़ लोग तो बनाना बहुत जरूरी है। और द्राविड़ से देव भाषा में, जो आर्यन भाषा में, उसको ट्रांसलेट करना भी एक दिन का बात नहीं है। और द्राविड़ भी पढ़ना होगा आर्यन भाषा, और आर्यन को भी पढ़ना होगा दक्षिण द्राविड़ भाषा। तो एक दिन में तो नहीं होना है, कई साल लग जाएंगे। तो वहाँ बैठ गया है द्राविड़ लोग। और आपको चारों वेद का जो था, पहले तो ऋग्वेद द्राविड़ बैठा है। तो उन लोग में क्या हो गया है, तगड़ा है, बॉडी बिल्डर का जैसा है। तो आर्यन के लड़की लोग प्रभावित हुए उन लोग से। तो उसमें उन लोग का शादी विवाह का भी तो प्रचलन चला है। बोलते ठीक है, अब क्या करें, भोग तो सबको मत है, वो प्रकृति का दान है, देन है। जब उसका जवान आ जाएगा तो उसको भोग विलास के लिए, भोग के लिए तो उसको जरूरत है ही है। यार ने सोचा कि ठीक है भाई, इन लोग का कितना है, तो अपना काम तो करना है, जितना बढ़िया चीज़ है जब तो करना है। तो वहाँ उनका शादी विवाह का भी प्रचलन धीरे धीरे हो गया है। होने के बाद वहाँ द्राविड़ और आर्यन का दोनों का मिलजुल चला गया है। उसके बाद जब उन लोग तो देखो, लड़की लोग तो बहुत ये हो गया, देखिए औरत को क्या चाहिए, बढ़िया वाला पुरुष चाहिए, अट्टा कट्टा चाहिए, जवान चाहिए, जो कि उसको संभाल सके, कहीं दिक्कत और मुसीबतों से उठा के लेकर चल सके। और द्राविड़ में तो उसका खूबी था ही। तब बहुत सा आर्यन के लड़की लोग उन लोग को भाने लगा। तो द्राविड़ है तो आर्यन के लड़की लोग है, तो जन्म होगा तो काला ही होगा। इसके बाप का बीज तो बीज है, तो लड़की भी काली है, लड़का भी होता है वो भी काला है। तब तो आर्यन और द्राविड़ का जो जनगणना है, जो जन है, वो तो समान समान होने का उसमें आ गया है। तब आर्यन लोग सोचता है कि तो भाई जब द्राविड़ लोग इतना आ जाए, बढ़ जाएगा, तो हम लोग का अस्तित्व खतरे में है। तो क्या करना है, तो लोग धीरे से योजना बनाया है। क्या योजना बनाया है, अब इन लोग से तो लड़ाई तो नहीं कर सकता है। लगे तो एक द्राविड़ लड़का नहीं,
चारों पांचों को चित खिला देगा, तगड़ा है। तब उन लोग के क्या किया है भाई, ये तो नारी लंपट हो गया है, इनको क्या करना है, और नारी के हाथों से इन लोग को सबक सिखाना है। तब उन लोग ने नारी को, जो लड़की लोग था, कन्या लड़की लोग, उन लोग को एक सभा बैठाया। सभा बैठाने के बाद जितना भी आर्यन लड़की था उन लोग से पढ़ाया गया, उन लोग का ब्रेन वॉश किया गया है, उन लोग को भली भांति से सिखाया गया है अपना समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपना रीति रिवाज के लिए। तो ये लोग क्या किया है, 9 दुर्गा का नाम दिया है, 9 लड़की। एक ही दिन में तो उसको नाश नहीं कर सकता है। तो वो सब ने मिलकर उन लोग को स्वीकृति दिया है, क्या करना है, मनोरंजन करके, मनोरंजन के द्वारा उन लोग को सबक सिखाना है। तब तो देखिए अब दुर्गा के हाथ में क्या क्या है, दुर्गा कैसा बना है, कैसे दुर्गा को स्थापना किया है। और उसको महिषासुर है जो, उसको क्या था, वो ब्राह्मण है। तो दुर्गा को बनाया, 9 दुर्गा को बनाया, 9 लड़की बढ़िया बढ़िया चुना गया है। तो उन लोग को क्या किया है, अब वहाँ देखिए 9 दुर्गा के साथ कौन कौन, वो अकेला नहीं है, वो लोग 9 लड़की अकेला नहीं थी, वहाँ सरस्वती भी थे, संगीतकार। कहीं भी ड्रामा हो, कहीं भी फंक्शन हो, कहीं भी नृत्य हो, संगीत जरूरत है। तो वहाँ संगीत कौन था, सरस्वती संगीत का भार साहब था। अब उसको फाइनेंस करना है, पैसा खर्च तो करना है। जैसे समझो अभी भी है, टेंट बनाना है, करना, तो पैसे की जरूरत है। तो आर्थिक सहयोग कौन ने दिया, लक्ष्मी ने दिया है, लक्ष्मी रही है। उसके बाद जो व्यापार है, वहाँ तो अभी तो मेला है, तो जब उसमें व्यापार उपार तो चाहिए, तो व्यापार में समझो गणेश को रख दिया है, और अनाउंस करने के लिए कार्तिक को रख दिया है, जाके मजदूर में उठ के जाके अनाउंस करो, जो कि मैंने यहाँ ऐसा हो रहा है, नाच गान हो रहा है, आओ देखो, मनोरंजन करो। तब तो लोग का क्या क्या है, जहर, जो उनके एक हाथ में सांप है ना, जहर, जहर उनको होटल में क्या किया है, आजान लोग जाता है, जा भी जाता है, तभी उन लोग को पहले सिखाते नहीं खाना है, वहाँ आजान लोग नहीं जाना है, नहीं खाना है। अब ग्रामीण लोग है, अब लड़की लोग बहुत बढ़िया बढ़िया लड़की लोग दुकान कर रहा है, अभी भी आप जान सकते हैं, अपना रेस्टोरेंट के लिए, होटल के लिए, कोई पर्सनल दुकान के लिए लड़की लोग को ज़्यादा, लड़की लोग के अटेंशन है। और जो एडवर्टाइज विज्ञापन छापते हैं, अभी भी देखिए वो में ज़्यादा से ज़्यादा लड़की लोग का पिक्चर आ जाता है। मर्द का व्यवहार का चीज़ है, लेकिन लड़की लोग का उधर विज्ञापन में फोटो छपा देता है। लड़की एक ऐसी चीज़ है, औरत पुरुष का आकर्षित बिंदु है। तो वो सोच के वो लोग आर्यन ने 9 दिन तक वो किया है नाच गान, एक एक करके। तो उसको, तो उसी में द्राविड़ लोग का बहुत सा मर्द, अब खाने में जहर मिल गया है, खा लिया, कोई 2 घंटे के बाद, कोई 1 घंटा में, कोई घर जाके, कोई कहाँ जाके, उन लोग को मरना शुरू हो गया है। तो द्राविड़ लोग जो था बच्चा खुच्चा, उसने उन लोगों ने सोचने लगा भाई ये तो लफड़ा है, अब इसका चोट भी नहीं, कुछ नहीं है, जहर से ही मैं कुछ मर रहा है। उस समय तो पोस्टमास्टर भी नहीं, कुछ नहीं था। तब बाद में उन लोग को पता चला भाई ये तो आर्यन का मिली भगत है। अब तो क्या करना है, अब हम लोग यहाँ से
थोड़ा बहुत खिसकना है। तो धीरे धीरे रातों रात जो सके अब 150, 20-30, कोई अब औरत को नहीं छोड़ना था, औरत नहीं छोड़ती थी, उन लोग को लेकर आया, बच्चा लोग को, कोई अकेला गया है। आर्यन और द्राविड में वहाँ से उन लोग का दिव्य हो गया, भाग हो गया है। तो आर्यन लोग ने क्या किया है, नीच दिखाने के लिए, तो वहाँ भैंसा का से निकल गया है महिषासुर। महिषासुर का मतलब क्या, असुर है वो, डरता नहीं किसी से, लीडर था। तो उसको नाश करने के लिए औरत लोग को लगा दिया है। तो जब लीडर ही गुजर जाता है तो खलबला जाता है, तो बोलता भाई नहीं है, जब हमारे लीडर ही को नहीं छोड़ा है तो हम लोग को क्या छोड़ेगा। तो इसलिए वो लोग भाग गए। अब उसको आर्यन को नीच दिखाने के लिए, ड्राइवर को नीच दिखाने के लिए दुर्गा की स्थापना किया है। और जितने भी शास्त्र है जो लिखा वाला है आर्यन ने, उसमें आपको द्राविड और आर्यन का ही है। आर्यन को कहीं से भी हो उनको नीचा दिखा देना है। जैसे समझिए कंस द्राविड है, महिषासुर द्राविड है, रावण द्राविड है, आपको हिरण्यकश्यप द्राविड है। तो जितने भी उन लोग जो पहले का राजा था, दबदबा था, वो सब द्राविड था। तो उन लोग को आर्य ने क्या किया, हर शास्त्र बना के उन लोग को नीच दिखा दिया है। इसी का प्रभाव आज भी दक्षिण में चल रहा है। उन लोग मूर्ति नहीं मानता है, और उन लोग जो आर्यन है उनको नहीं ये करता है। अभी भी अब हिंदी बोलो तो, दक्षिण में हिंदी बोलो तो उन लोग का घिरना आ जाता है। हम गए, हम मद्रास जो अभी तक क्या नाम है, मद्रास गया है, हैदराबाद तरफ भी बैठ गया है, बेंगलुरु गया है। क्या है, हम लोग इसको नहीं मानना है। किस लिए, वो आर्यन और द्राविड का जो क्लेश था, वो क्लेश अभी भी दक्षिण में देख जा रहा है। तो ये हुई मूर्ति का बात। तो बंगाल ने अपने धर्म, अपने को बचाने के लिए, जाति को बचाने के लिए कि 12 महीने में 13 ठो मूर्ति स्थापना कर दिया है। नहीं तो आगे देखो आप, संतोषी माँ नहीं थी, ये संतोषी माँ तो अभी 100 साल भी नहीं होने के लिए आई है। और क्या क्या बाबा है, क्या क्या है, वो सब अब मर्द को भी बनाने लगा है। नहीं तो पहले जितने भी थे सब औरत की थे, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, काली, महाकाली, चंडी देवी है, सब देवी का था, औरत की थे, तो मर्द का नहीं था। तो बाद में उन लोग अपना व्यापार भी चले और आर्यन का भी दबदबा था, इसलिए वो अभी ये विश्वकर्मा कितना साल में है, पर उसका नाम निशान नहीं था। क्या बोलता है आपको, संतोषी माँ का हम ही लोग का समय में क्या है, वो आगे उसका नाम निशान नहीं था। ये मूर्ति बनाया है आर्यन ने, जो कि मुस्लिम से रक्षा पाने के लिए मूर्ति बना दी है। अब वो सिख के तरफ आए, कोई भी धर्म हो, एक दूसरे से बचने के लिए, एक दूसरे धर्म से बचने के लिए, राहत पाने के लिए वो लोग स्थापना किया है। आप देखिए, आपको जानने का है,
मुस्लिम जब नमाज जाते तो किसी ने कुरान लेकर नहीं चलना है, नहीं कुरान लेकर वो लोग नहीं जाना है। और अब देखिए गुरुद्वार में मूर्ति नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ को पढ़ा जाता है। हाँ भी मूर्ति नहीं है। और जब मूर्ति पूजक नहीं है तो वो क्या है, हिंदू है न क्या है, सिख। इसलिए सिख को अलग ही उनको उसको किसने बचाया? गुरु नानक ने। क्षमा कीजिए, गुरु नानक ने। ऐसे जो मूर्ति का जो विस्तार है वो पहले का पूर्व पाकिस्तान, अभी का बांग्लादेश, वहाँ से इसको शुरू किया है। पहला काली मूर्ति बनाया है, उसके बाद तो मूर्ति का प्रारंभ हो गया है। अब आजकल शिला को हटा के शिला का खोपड़ी में मूर्ति खोपड़ी लगा के कोई शादी का कोई सुन का कुछ बना के लटका देता है। ये कुछ नहीं है, मूर्ति जो है कुछ नहीं है, लेकिन वो एक व्यापार भी बन गया है और एक अपना धर्म का संरक्षण भी हो गया है। मुस्लिम से बढ़ने का कवच है वो, ये बात है। अब चले हम हिंदू राष्ट्र जो कहता है नेपाल मूर्ति के विषय में। हम जाके देखा भी है काठमांडू। किस लिए काठमांडू कहा जाता है उसको हमको पता चला, जो काठ का मंडप हर जगह है, हर जगह। किस लिए? वहाँ का राजा जो मुस्लिम था, पृथ्वी नारायण शाहदेव, वो शाह था, मुस्लिम था, और उनका दबदबा था, और वहाँ ज़्यादा नेवार लोग का प्रभुत्व था। तो पृथ्वी नारायण ने जब सारा नेपाल राष्ट्र को एक बना लिया है, तब तो वो राजा का प्रभाव से सबको डर होने लगा है। तो जो भी बढ़िया लड़की थी वो सिपाही भी उसको हड़प लेता था, और आपको जो भी हो बढ़िया लड़की देखा तो उसको रात को आकर हो बरस्तान से हो उठा कर ले घोड़ा में लेकर चल जाता था। और बढ़िया बढ़िया लड़के लोग तो राजा को उन लोग परसता था। तब तो न्याय लोग ने क्या सोचा, भाई ये भी बचना है, इसे भी संवारना है, क्या करें। तो वो लोग भी मुस्लिम से बचने के लिए अपना लड़की जो है कुमारी लड़की है उसको बेल से शादी कर देता था, बेल से छोटे में, और उसको सिंदूर लगा दिया, चूड़ा लगा दिया है, सिंदूर लगा, अब सिंदूर लगाए चूड़ा लगाए तो वो मुस्लिम लोग को हलाल है, उसको नहीं ले जाना है। तब फिर उन लोग क्या कि अपना अपना द्वार पर भीमसेन बोल के उसको एक छोटा सा पत्थर का मूर्ति बना, छोटा सा एक शिला रख के उसको पूजा करता है। इसलिए अपने बचाव के लिए। अरे धर्म जो है तो अपने बचाव के लिए बना रहा है सब, और कोई नहीं, ना ये स्वर्ग ले जाता ना नरक ले जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ वो अपने को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, तो सब धर्म अपना अपना बनाना पड़ा है। तो आर्यन धर्म का ये चतुराई है। तो अभी हम यूट्यूब में देख रहे हैं कि आर्यन जो बाहर से आया हुआ है, हमको थोड़ा दिल, हाँ सही बात है, बाहर से आया हुआ है। अब हमको यही तो थोड़ा महसूस होता है, उन्हीं लोग का चतुर से मूर्ति बनाना, शिला बनाना, पत्थर का शिला बनाना, और बहुत चीज तैयारी करना, और अपने धर्म को प्रभाव लगा बनाना,
और बहुत कुछ उन लोग का ये था। आप देखिए आज के ज़माने में, आज के समय में, अभी वर्तमान का समय वही मूर्ति लेकर, वही आस्था लेकर आर्यन भाई लोग दूसरे धर्म वालों के घृणा नजर से देखते हैं। ये पहले भी था, पहले जनसंख्या कम था, अब लड़का लोग अपना रोजी रोटी में दौड़ रहा था, अपने सब कुछ अपने में था, व्यस्त था, जनसंख्या भी कम था, इसलिए इतना इसका प्रभाव नहीं आ रहा था। लेकिन अभी तो जनसंख्या ज़्यादा है और बेकाम का, जिसका काम नहीं है, बाप का प्लेट में घर में खा रहा है, तो उन लोग को क्या है, अब क्या करना है। तो आर्यन लोग ने किया कि उन लोग को अपना बना लिया है। जैसे अब दे दो बजरंग दल, उसके बाद हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, ऐसा बनाया है। अब देखिए एक मजे की बात, मूर्ति से हटकर थोड़ा आ जाते हैं। शिवसेना, शिव का विषय में हम कहेंगे, शिवसेना, शिव का क्या है, त्रिशूल है, शिव का त्रिशूल है। अब त्रिशूल के साथ में वो लोग भाला बर्छा सब लेकर चल रहे हैं। लेकिन शिवसेना तो, शिव तो आदमी को मारने का नहीं है, वो भाला तो आदमी को मारने का नहीं बनाया है। और जो तलवार जो तो शिव का है, वो भी उन लोग को शिव से हटा लिया है। और शिव तो कभी दंगा फसाद करने का नहीं है। शिव तो क्या है, महादेव तो देव का देव महादेव है। अब बजरंगी बल दल देखिए, बांदर, हनुमान का एक वो तो बंदर ना है, जब उसका पूछ है वो छलांग लगा रहा है, उड़ सकता है, तो बंदर है। अब उनका देखो, बंदर का अपना घर होता ही नहीं। बताइए किसी ने कोई बंदर का घर हो तो अभी बताओ, उसका तो घर है ही नहीं। अब वो दूसरा का घर भी वो नहीं देख सकता है। बात गजब का है। अब बजरंग दल बन गया है, उखाड़ो, टूटो, टूटाओ, फोड़ो, तहस नहस करो। देखिए बजरंग दल बना दिया है। वो लोग झंडा लेकर, डंडा लेकर, बस चलो भाई भिड़ो। किस लिए? बेरोजगार है। अभी बेरोजगार किसने बनाया? यही जो आपकी क्या सरकार ने बना दिया है। किस लिए? वो बेरोजगार रहेगा तो उसका एक खिसात रहेगा, हमेशा गुस्सा रहेगा। जब कोई काम धंधा नहीं है, उसका समय बिताने का नहीं है, उसका दो चार पैसा आने का नहीं है रास्ता, तो वो खींचेगा ही। वो कहाँ समझे वो जवान? वो तो जवान है, खून का गर्म है, तो जहीं भी भिड़ा तो भिड़ जाएगा। इसलिए अभी का वर्तमान का जो हिंदू है, स्कूल बंद कराना है और छोटे जात को नहीं पढ़ाना है, और जितना उन लोग को जरूरत पड़े उतना ही उन लोग को बढ़ाना है। ये बात है। तो इसलिए मूर्ति हर धर्म के लिए निषेध कर दिया है। आप देखो पिछले कोई भी दूसरा हिंदू के अलावा कोई भी धर्म नहीं मूर्ति पूजा करने के, मूर्ति पूजा करने के। और बौद्धिस्ट भी बौद्धों को पूजा कर रहा है, तो एक बौद्धिस्ट भी भूल कर रहा है। नहीं है। तो ये मूर्ति का हो गया। अब आ जाए ब्रह्मा विष्णु महेश के मूर्ति के विषय में। ब्रह्मा कौन है?
विष्णु कौन है और महादेव कौन है, शिव कौन है। तो पहले मैं आ जाऊं महादेव के लिए, ध्यान से सुनेगा। आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है सारा विश्व के, ये नहीं मैं कह रहा हूँ चीन को नहीं, रूस, जापान, अमेरिका, ईरान, इराक, सब ये तीनों को अनुसरण कर रहा है। यानी इसको शिक्षा किसने दिया है? ये आर्यन का बनी बना हुआ है, बनी बना हुआ है। और शिव कौन है, हम आपको इनका विषय में ले लेता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शिव एक है किसान, एग्रीकल्चर। अब उनका मैं उनका हर चीज को हम परिभाषा कर देता हूँ। पहले आप देखिए शिव के जटा के शिव सिर में क्या है? गंगा है। उसको किसने घेर के रखा? जटा ने। अब उसको मैं ले चलता हूँ। आपका खेत है, बिना इरिगेशन तो आपको होना नहीं है, बिना पानी तो खेत आपका होना नहीं है। और खेत को भी केरी नहीं बनाने से पानी रुक नहीं सकता है, जिधर ढलान उधर भागता रहेगा। तो केरी बनाकर उसको पानी को रखना है, तो इसलिए उसको जटा बना दिया है। तो देखिए ना खेत में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, चारों तरफ से घेर के वो पानी रखा जाता है। मतलब किसान को सबसे पहला क्या है? जल, पानी। तो आज जब देखिए खेती में बोरिंग कर रहा है, पानी का जरूरत है, और उसको भी क्यारी बना के ले जा रहा है, तो उसको रोक रहा है, कहाँ कहाँ लगाना है वो सब बना के उसको अटका के लगा देता है। अच्छा, तो आइए त्रिशूल। त्रिशूल तो माटी को खोदना है, जोतना है, उखाड़ना है। और भस्म, महादेव जो भस्म से बोलता है वो भस्म करना है। जब खेती करना है तो जंगल उंगल है तो उसको सुखा के आग लगाना है, उसको खरानी में परिणत करना है, तो भस्म करना ही होगा। उसका बाद आप देखिए बैल जो साढ़ है, तो बैल को साधन करके जोत रहा है, किसान भाई लोग उसको जोत रहा है। अभी भी अब जो ट्रैक्टर का गया है, आधुनिकरण के समय में ट्रैक्टर का बहुत चीज़ है। तो पहले तो उसको जरूरत था, तो गुरु उसको बनाया है, लगाया है, ट्रेनिंग करके, शिक्षा देकर उसको हर करो, तिथि करो, बाएं करो, दाएं करो, बैठे रहो, सब सिखा के उसको ट्रेनिंग देकर अपना बस में बना के जोत रहा है। अब महादेव देखिए, ब्रह्मा का भी अलंकार है, हर चीज़ है, विष्णु का भी गहना है, एकदम मैंने चक्कर, एकदम मुकुट है, सब। महादेव का था ही नहीं, वो लगा के चल भी नहीं रहा, वो लगा के काम कर भी नहीं सकता है। सॉरी, इसलिए उनको मिर्ग का छाला या हरिण का छाला, बाघ का छाला, जैसे कि डांट, जैसे बैठे तो काटा उठे ना चुभे, परेशान ना हो। अब देखिए वो एक हम पिक्चर में जो लक्ष्मी से धान मांग रहा है, झोली। अब हम खेती में जाएंगे तो बिया बोना है, बिया छीट करना है, तो झोली होना चाहिए, टोकरी हो कोई भी हो तो झोला होना चाहिए। झोला में रख कर हम बिया को खेती में छीट देते हैं। अब झोली भी है महादेव का। और डमरू, डमरू से क्या क्या चिड़िया लोग को भगाना है। जैसे बस्ती में, हम लोग का गाँव बस्ती में, जब पहला धान हो जाता छोटा छोटा चिड़िया, तो टीना लगा के उसको भगा देते हैं, हाँ हाँ करके चिल्ला के उसको भगा देते हैं, और डमरू है। अच्छा जी, और दूसरी बात है, दूध का चाँद, चाँद है उनका सिर में, तो जो भी कुछ रखा तो दूध का छाँट देखकर उसको बोया जाता है। अभी तो है कि नहीं, अभी एग्रीकल्चर का पानी अपना हाथ में, सब कुछ अपना मेडिसिन है, सब कुछ है। वो थालों में धान उपजा रहा है, सागर में धान उपजा रहा है, ये तो टेक्निकल है, पहले का जो है युग। तो महादेव अब उसको गले में शेख नायक है,
कोबरा है, कोबरा जहरीला है। वो जो किसान जो फसल है उसको बचाने के लिए तो वो सांप को प्रयोग कर, सांप तो कीट पतंग, मेढक को तो खाते कीट पतंग खा लेता है, इसलिए सांप का वो लोग प्रयोग किया है। जैसे अभी थाईजन जो मेडिसिन है इतना धान में लगाने वाला कितना मेडिसिन बना है, वो भी जहर है। तो ये जहर सांप को दिखाया है, जहर चाहिए किसान खेती बरसात के। और दूसरी बात, जो अन्न है, अनाज है, राजा रंग, फकीर, अमीर, गरीब, पंडित, सब अंधा लुंगड़ा जो भी है उसको खाना चाहिए। इसलिए देव का देव महादेव। अब दूसरी बात है, उनको महादेव को सबने माना है, उच्च स्थान दिया है। तो इसलिए वो क्या है, ब्रह्मा विष्णु का एक अंग है महादेव। वो संहार है और किसान है। और हाँ एक बात, वो कैलाश क्यों जाते थे? कैलाश वो जो बीज है, वो बीज को रिस्टोर वहाँ रखने के लिए, भंडार बनाने के वो हिमालय भी जाते थे। तो आजकल देखिए साइंस लोग क्या क्या है, ग्रीन हाउस वातानुकूलित एसी में बिया रखा जाता है। लोग जानिए भाई एसी में रखना चाहिए इसको, वो नहीं मर सकता है, नहीं मरता है, उसका पावर नहीं घटता है, उसको साल भर एसी में रखा जाता है। वही चीज़ महादेव ने हिमालय में ले जाके रखता है। लेकिन महादेव हिमालय में हमेशा बैठता है वो बात नहीं है, नहीं बैठता था। वो अनाज को पहुंचाने के लिए वो क्या करता था, जो हिंदू लोग नंदिनी बोलता है ना, वो उसको लेकर उसके पेट में बना के लेकर वो रिवर्सल कर लेता था, जो आजकल वैज्ञानिक लोग इसको कर रहे हैं। ये महादेव का है। अब विष्णु का है, हमने कहा है ना, जो विश्व इसको क्यों मानते हैं? तो विश्व में देखिए किसान तो आप हर जगह तो किसान खेती तो कर रहा ही है। वो महादेव का तर्क जाने न जाने, महादेव को मतलब जाने, लेकिन किसान तो लोग करता है। कोई भी विश्व में देखिए खेती किसान तो करता ही है, करना ही है। वो देश के लिए अपना खाद्यान्न को रखने के लिए, बढ़ाने के लिए तो खेती तो करना है। अब दूसरी बात है विष्णु का, विष्णु है पालन करता, मतलब रक्षा करने वाला। तो वो दुख तकलीफ में, संकट में, कहीं भी उसको वो रक्षा करना है। तो कौन कानून रक्षा करता है? विष्णु क्या कानून है। अब उसका परिभाषा देखिए, उनका 4 हाथ है, 4 हाथ है, चारों हाथ में उनका एक हाथ भी खाली नहीं है। एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में पद्म फूल है। 4 चीज है, 4 हाथ में 4 चीज है। और बैठा कहाँ, वो नाक में शेख नाग, जिसका भी 6-7 मुख है, और आपका ही जो शेख नाग में बैठा हुआ है। और उसका पैर में लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, और वो पर लक्ष्मी है, और उसका बगल में नारद को हो, हाथी, सब उसको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा है। वो कानून है। तो वो सांप किसी का भी नहीं, सभी को डस लेता है। इसलिए कानून सबका है और किसी का भी नहीं है, लेकिन सबका है। और उसको 4 हाथ में 4 चीज को मैं बता दूं। पद्म फूल है उसका पुरस्कार। अभी हम इंडिया में, भारत में कहते हैं पद्म भूषण। भूषण में पहनने का चीज,
पद्म भूषण से नवाजा जाता है। कोई बढ़िया काम करे, देश का इसका काम करे, उसको पद्म भूषण दिया जाता है। और शंख जो है वो ध्वनि है, जना 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 देना का जनौट है। जैसे अब देखिए महाभारत की लड़ाई में जब शाम को होकर जब शंख फूंक जाता था तो वो लड़ाई युद्ध विराम हो जाता था। तो उन लोग एक ही बैठा के साथ खाया पिया होगा, ऐसा हो क्या जो, तो ये सब कुछ होता। जब शंख फूंक गया है तो उन लोग लड़ाई के लिए शुरू हो गया है। अभी मंदिर में शंख फूका जाता था, हम समझते कि भाई यहाँ कहीं नजदीक मंदिर है, पूजा पाठ हो रहा है, मंदिर है। हम किसी ने हमको कहीं भी किसी के घर में पूजा हो और शंख फूक जाए तो हम लोग कहेंगे क्या पूजा हो रहा है, इसलिए वह शंख फूका जा रहा है। हमको किसी ने कहने का काम नहीं है, वो शंख है। गदा जो है डंठा, अगर तो आप थोड़ा छोटा मोटा भूल करोगे तो उसको शिक्षा के लिए डंठा दिया जाए, डंठा जाए। जैसे कि अभी थाना में तो कहो कि पुलिस लोग क्या कहते हैं, डंठा से पीटा जाता है, तो उसको पहले गधा से ठोकता किया जाता है। जैसे अभी पुलिस लोग 3rd डिग्री 1st डिग्री 2nd डिग्री जब बोलता है ना, वही सब लोग को किया जाता है क्या। और चक्र जो है वो तो काट देना है। जब देशद्रोही करोगे, देश के अहित करोगे, समाज के अहित करोगे, कोई भी करोगे तो वो चक्र से काट देना है। पहला सुझाव देना, डंठा उंठा मार के उसको ठीक करना। अगर उसी में वो आ गया लाइन में तो ठीक है, नहीं आया तो चक्र से उसको उड़ा दो। और लक्ष्मी है, अब लक्ष्मी को पैसा को क्या क्या लक्ष्मी क्या जाए। आप कोर्ट में जाए, आपको विचार के पैसे चाहिए, वकील को दो, मजिस्ट्रेट को दो, जज को दो। और हाई कोर्ट जाओ पैसे का जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट जाओ पैसा का जरूरत है। तो कानून को क्या चाहिए, लक्ष्मी का। आप जितना लक्ष्मी बरसाओ उतना आपका कानून बनता है। अभी देखिए अभी का वर्तमान काल भारत में धनी लोग को क्यों कानून नहीं बनता है, माफ क्यों देता है, करोड़ रुपया दे देता है, पैसे दे देता है, लो भाई कितना करो। वही कानून उनको टल्टी पल्टी करके मिला उला के जुड़ा उड़ा के धारा फारा क्या क्या लगा के उनको सहूलियत मिल जाता है। और गरीब जो है वो तो दे नहीं सकता है, वो बेगुनाह भी 30-40 साल जेल में पड़ा हुआ है, सुनने वाला कोई नहीं, सुनाने वाला कोई नहीं है, उसका दर्द जानने वाला कोई नहीं, उसका दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है, तो पड़ा रहो। और अमीर जो है तो फट से निकल जाए, फट से निकल जाए। अभी भी देखो इंडिया में जिसका पास लक्ष्मी हो, किसी का तो कोई डर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए नो बड़े बड़े लोग क्यों भ्रष्टाचार के रुपये को इकट्ठे करके रखते हैं, इसीलिए जो कानून से परवाह नहीं करते हैं। और जिनने भी कानून करा थे वो तो लक्ष्मी भक्षक है, कानून को उसको देखना नहीं है। चलो भाई पैसा मिल गया, हो गया है, कानून जाए भाड़ में। इसलिए गरीब को कानून है, अमीर को नहीं है। इसलिए वो विष्णु का चरण में लक्ष्मी पैर दबा के बैठी, हजूर आदमी बड़ा है, तो आपको हम पैसा से आपको हम सेवा करते हैं, तो पैसा से देखो सेवा करते हैं। देखो गरीब अमीर और कोई झेल गया ऐसा कर वैसा करके, लाखों में 1-2 हो सकता है, लेकिन पैसा से वो दबदबा रहता है। इसलिए पैसा बटोरने के लिए इंसान जो भी करेगा अभी भी ये है विष्णु का। अब हम आए ब्रह्मा का। ब्रह्मा कौन है, चतुर्मुखी 4 मुख, वो एजुकेशन है, एजुकेशन शिक्षा, उसका चारों तरफ नजर रखता है। और वो सृष्टि करता है। तो आज देखो एजुकेशन ने हमें जहाज में उड़ा दिया है, शिक्षा ने हमें
बिजली दिला दिया है, शिक्षा ने हमें ये मोबाइल दिया है, शिक्षा ने हमें हर चीज़ दिया है। इसलिए शिक्षा हर देश में ज़रूरत है और उसका चतुर्मुख है, चार तरफ मुख है। अब बताइए, एक इंसान का चारों तरफ मुख होता है? नहीं होता है। लेकिन शिक्षा जो जो शिक्षक है, जो एजुकेशन है, उसका चारों तरफ उसका विवेक दौड़ रहा है। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बनेगा देश, कैसे बनेगा, हमारा राष्ट्र कैसे बढ़िया रहेगा, क्या बनाना है, क्या बिगाड़ना है, क्या रखना है, क्या, वो सब शिक्षा है। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये सारा विश्व के लिए है। ये हमारे लिए, सिर्फ हमारे हिंदू के लिए, मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं, सब के लिए। हमने आगे भी कहा, जो पृथ्वी में जितने भी है सबको, ये तीनों को पालन कर रहा है और करना ही है। हर देश में कानून की जरूरत है, बन रहा है, और खेती किसान में हर जगह होना ही हो रहा है, और एजुकेशन बढ़ रहा है। तो ये तीन का मैंने आपको बता दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसी का नहीं है, ये सबका है। और इनका वाहन देखिए, महादेव को क्या किया, गुरु में, वो तो बैठना नहीं चाहिए, वो तो बैठना नहीं चाहिए, लेकिन उसको वाहन नहीं है। और दूसरी बात है, विष्णु का गरुड़ है, वो बहुत तेज है और बहुत ऊपर उठने वाला है, बहुत दूर से देख लेता है और कानून देख लेता है, कोई भी चीज पड़ा हुआ है तो। और ब्रह्मा का वाहन कुकुर है, वो अनुसंधान करने का, कुकुर जैसे अनुसंधान करता है, वो तो एजुकेशन में अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है। इसलिए वो अपना अपना जो वाहन है, वो वाहन का भी एक मतलब है। तो ठीक है, मैंने मूर्ति का और ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है हम आपको बता दिए हैं। उसका गौर से एनालाइज कीजिए, परिभाषा कीजिए, सही है गलत है। तो अब वो विष्णु सागर में, आप कोई भी चीज़ खींच सकता है आसानी से। आप एक जहाज को भी हिला सकता है, एक नाव को भी आप खींच सकता है, लेकिन बाहर सूखा जमीन में आप नहीं खींच सकता है। इसलिए कानून, आप पैसे डालो तो केवल खींच सकता है। हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट खींचो, ये बात है। अब ये तीनों का और मूर्ति का आज हम बता दिया है, आप ख्याल कीजिए, सही बात। अब आते हैं हम कुछ भारत के जो आज तक जो हो रहा है, परिस्थिति चल रहा है, जो रोड में नाराबाजी हो रहा है, सदन में हंगामा हो रहा है, सदन में हंगामा हो रहा है, और तो आप कह रहा है सदन क्या चीज़ है। सदन में पक्ष विपक्ष होकर देश को कैसे चलाना, आगे बढ़ाना है, आर्थिक संकट से कैसे उभरना है, जवान लोग को कैसे नौकरी जागीर देना है, गरीब तबका को कैसे आगे बढ़ाना है, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, विज्ञान को कैसे हम भारत को विश्व में रोशन करना है, और हम भारत विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र कैसे बनाना है, स्वतंत्र भारत को कैसे आगे बढ़ाना है। ये नु संसद में विचार होना चाहिए, ये नु वहाँ उसका पक्ष विपक्ष होकर बहस करना चाहिए। लेकिन नहीं हो सकता है।
इसलिए वहाँ भी कुछ द्राविड़ है, कुछ आर्यन है। अब देखिए, ख्याल मेरा ख्याल नहीं, मेरा जो बात है उसको आप ध्यान से सुनिए। आर्यन और द्राविड़ वहाँ भी है, हिंदू अहिंदू वहाँ भी है। तो वो एक दूसरे को कुदरते रहेगा, हिंदू अहिंदू को कुदरते रहेगा और अहिंदू हिंदू को कुदरते रहेगा। इसी में हम लोग का पार्लियामेंट का जो लोकसभा है उसमें भी यही बहस चलेगा। अभी देखो, हमें सुनने मिलता है और जवाहरलाल गुजर गया, गांधी गुजर गया, राजीव गुजर गया, उसका फिर क्यों गुजर रहा है? उसके विश्व भारत में नौजवान को कैसे करके संभाला जाए, कैसे करके इन लोग की रोजी दिया जाए, कैसे उन लोग के माँ बाप को थोड़ा संरक्षण किया जाए, कैसे उसका बेटा से माँ बाप को कैसे उसको सहायता मिला दे सके, कैसे बच्चों लोग को विद्या दे सके, कैसे हमारे जवान एक एक वैज्ञानिक बन के देश को आगे बढ़ाए। नहीं हो सकता वो। ये जो द्राविड़ और आर्यन का, हिंदू और अहिंदू का पहले से जो लफड़ा है अभी भी चलेगा, आगे भी चलेगा। अब तो मुझे एक हंसी लग रहा है, हिंदू खतरे में है जो आवाज आ रहा है, उन्हीं लोग ने बनाया खतरे में, अपने आप ही खुद खतरे में बनाया है। कोई नहीं, कोई जाति ने, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी ने उन लोग को खतरे में नहीं लेके खुद ही अपने से खतरे में पड़ेगी। अभी देखो, रामायण को, राम को कोई ढूंढ रहा था, चलो भाई राम आए है, चलो चलो, कोई ढूंढ नहीं रहा था। चलो भाई, कोई बात नहीं है, किसी ने नहीं पूछा। आज से करीब करीब 20 साल आगे तो इतना राम का कोई लफड़ा ही नहीं था, हिंदू का कोई, हमने सुना कोई लफड़ा ही नहीं था, और हिंदू खतरे में वो हम कभी नहीं सुना ही नहीं। लेकिन अब आगे हिंदू खतरे, हाँ जी खतरे में है अब हिंदू, हम कहा हिंदू खतरे में है, और खतरे का घंटी बज गया हिंदू को, आप जान लो अभी। छोड़ेगा नहीं अब तो मुस्लिम के क्या कहता है, पहले तो संविधान मिटा दो, आर्यन का दबदबा बना दो, ब्राह्मण को राज करने दो, और अछूत उसको दबा दो, उसको ना पढ़ना पाए, शिक्षा अर्जन न करना पाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए 70 साल उन लोग जो दिखा है, खुला है, मिला है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस भी सब सच है, नहीं, वो लोग भी कुछ धपाला किया है, और उन लोग के भी घमंड है कि हम तो 70 साल तो इसको भोग रहा है। उन लोग को भी अभी बहुत शिक्षा मिला है। जो छोटपुट छुटपुड़े लीडर लोग हैं ना, जो 2-3 बना के MP बन गया है, MLA में आ गया है, उन लोग को भी अब शिक्षा है। तो अभी यही बात है। तो हिंदू जो है वो खतरे में है, और खतरे में होगा हिंदू। किसी अब राम का गुजर रहा है, बोल रहा है कि राम दशरथ का लड़का नहीं है, हिंदू का तो खून खोलेगा भाई, क्यों नहीं है, उसी में लग जाएगा। और मनुस्मृति को थोपने का था, वो तो संविधान छोड़ेगा नहीं। और जो अनार जैन वो लोग तो जान गया है, खुल गया है मत, तो कब तो खुल रहा है। अभी क्या है, इन लोग का दबदबा, प्रशासन कानून अपना हाथ बना लिया है। कितना दिन बनाओगे भाई, सूरज तो एक दिन डूबना ही है, अंधेरा तो आना ही है, फिर उजाला होना है। अब आर्यन के भी जो था, ब्राह्मणिज्म जो था, अभी सबको जानकारी हो रहा है। इसी में हम आप लोग को एक बता देते, भारतीय जवान युवा युवती को, आप जितने भी
पार्टी छोड़कर अपना पार्टी बनाया है। उसमें खूब ध्यान करके देखो तो ज़्यादा ब्राह्मण है। हम आगे बैठे जो भी जितने भी कांग्रेस में था, कांग्रेस से छूट के बीजेपी में गया है, वो भी ब्राह्मण ही ज़्यादा था। अभी भी देख ज़्यादा है, लेकिन ब्राह्मण किस लिए कि अब इसको आप जान लीजिए, ये आप ख्याल करिए भारतवासी पिछले कर रहा है, बोल रहा है जी। हमको देखा है यूट्यूब में, जो ब्राह्मण जो है प्रवासी है, बाहर से आया हुआ है। जो बाहर से आया हुआ है, इसका जो पहला प्रमाण, जो बाहर से आया होने का वजह से ना तो ब्रिटिश को के साथ मदद दिया, ब्रिटिश को मदद दिया है। ये हम अगर ब्रिटिश छोड़ जाए तो हम इसको ये राज्य को हम अपना बना लें, अपना ही तरकीब से चला लें। इसलिए ब्रिटिश के साथ हम लोग मिला भगत था। ये भी जानकारी हो रहा है। अब तो यहाँ क्या क्या है, आरएसएस ने बड़ा भूमिका न किया है। तो अब क्या क्या है, आरएसएस ने धीरे धीरे भारत में हिंदू और धर्म का विषय में बीज बो दिया है। पहले बात तो आरएसएस ने हिंदू का विषय में दे दिया है, हिंदू लोग को, आप हिंदू हैं, हिंदू को मदद करना है, हिंदू को जिताना है, नहीं तो राष्ट्र ये बनेगा। वो सब कार्यकर्ता को गांव गांव में, शहर शहर में भेज के पाठ पढ़ाया गया है। हिंदू तो सोचेगा भाई, जो मैं हिंदू जो बोल रहा है वो तो सोचेगा हाँ हिंदू खतरे में, मुश्किल दिक्कत है, तो लोग क्या क्या हाँ बीजेपी को जिताना है। आज हिंदू ने उनको मदद दिया है। अडानी, टाटा, बिरला, बैद्यनाथ, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के और अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो लोग झोंक दिया है। दौलत तो उसमें मीडिया भी उसमें हो लिया है। हाँ, तो लोग क्या किया है, दौलत का उसमें मोदी लहर बना दिया है। तो मोदी लहर कहाँ से आ गया, हिंदू के लिए आ गया। अब जब आ गया है तो हिंदू को तो उठाना उछालना है। तो तपास ने लोग संविधान को नष्ट करने के आ गया है। तो उसके बाद शिक्षा के ऊपर आ गया है। आप ये बताइए, 2 करोड़ साल में 2 करोड़ विद्यार्थी को, 2 करोड़ जवान को जो नौकरी देंगे, वो 2 करोड़ आपके हथियार तो नहीं बन सकता है ना। अरे 1 ही करोड़ दिया है, साल में 1 करोड़ दिया है, तो आज 10 साल में कितना करोड़ जवान लोग को ये जो बोलता है आपको बेस नौकरी वाला, उसको तो मैं कहता बेघर वाला है, बेघर। वो माँ बाप के बोझ बन के बैठ रहा है, हाथ पैर होते हुए भी माँ बाप का बोझ बन के बैठ रहा है। दिन में लफड़ा करेगा, तोड़ फोड़ करके, शाम को जाकर वही माँ का भात पकाया वाला खाता है। शर्म होना चाहिए। भारत का जवान नौजवान होती है, बहका में जाना है। और प्रशासन भी उनका है, इसलिए जितना भी एसपी डीएसपी सब ब्राह्मण है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग चुन के बनाया हुआ है। वो काबिल का नहीं है तभी चुना है अपना हथियार के लिए सरकार ने। अरे ईदी सीधी में जितना भी सब तो ब्राह्मण में थे। ये बात है।
इसलिए हिंदू खतरे में है। किस लिए खतरे में है? रामायण के पीछे दौड़ रहा है, खोज रहा है, ढूंढ रहा है। अभी तक एक में सुना है मैंने यूट्यूब में देख, राम ने मांस खाता था। हाँ, वो क्षेत्रीय हो सकता है भाई, वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षेत्रीय है। ब्राह्मण नहीं तो क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय आर्यन है। रामायण में क्या है? कोई शायद नहीं, कोई वाल्मीकि रामायण, कोई क्या रामायण, कोई कुबेर रामायण, कोई कौन रामायण, उसको क्या सच माने? कौन सी सच माने? तो उसको कहानी बना दिया गया है। और दूसरी बात मजा के बाद, राम तो क्या है? आर्यन है। लेकिन अयोध्या मूर्ति में राम क्या है? तो द्राविड़ है। मैं द्राविड़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और किसने उसको राम 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 छोड़ गया? वो तो आर्यन है। लेकिन मूर्ति किसको क्या बना दिया है? द्राविड़ का। इसके कौन जाने, कौन पूछे? अगर जो शास्त्र जानता था, आचार्य हो, ब्रह्मचार्य हो, धीरेन्द्र हो, महेंद्र हो, वीरेंद्र हो, कोई भी हो, तो उन लोग को कहना था ये तो सफेद मूर्ति होना है, द्राविड़ का होना है, आर्यन का नहीं। आर्यन का होना चाहिए, द्राविड़ का नहीं। लेकिन मान रहा है। इसको पूछे कौन, जाने कौन। खूब मजा लगा, हमको खूब खुशी लगा। हम जब देखा यूट्यूब में तो हमको बड़ा मजा लगा। भाई भाई अब तो द्राविड़ राम बन गया है। बहुत खुशी की बात है। इसलिए अब हिंदू खतरे में है। अब वेद क्या निकलेगा? वेद का तो मैं निकालूंगा। ये वेद क्या है? कल हो सके तो कल मैं आपके सामने ले आऊँगा वेद क्या चीज़ है। और इसको आर्य ने कैसे तोड़ मोड़ के उसको अपना बना लिया, अपना बस में बना लिया, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और दूसरी बात, क्या जानकारी दूँ? जितना सके मैंने जिसको गुरु से पाया, मेरा गुरु का मैं बताता था। पहला गुरु तो मेरे पिताजी है, पिताजी। दूसरा गुरु है मेरा पंडित हेमलाल उपाध्याय, ब्राह्मणी है। तीसरा गुरु है मेरे एमडी थामे, जो नेपाल से भाग गया कांग्रेस लीडर, वो है। और एक गुरु है मेरा स्वयं अपना। तो मेरा 4 गुरु है। जो गुरु ने सुनाया है, बताया है। जो हेमलाल उपाध्याय था तो वो हमारा पूजा भी कर लेता था। हम तो छोटी जाति है, अछूत में पूजा कर लेता था। और जो जनेऊ पूरा बोलता है, वो जनेऊ पूरे हम लोग को हाथ में धागा भी बांध लेता था। जब हम हिंदू था धागा भी बांध लेता था। और हम पूजा वूजा करा देता था, घर में कर देता था। इसलिए मेरा पिताजी लीडर था, गांव का नहीं, डिस्ट्रिक्ट का लीडर था। तो बहुत आदमी आ जाते थे। ब्राह्मण लोग हमारे घर में खाते थे, उपाध्याय लोग, शर्मा लोग घर में खाते थे हमारे घर में पिताजी के साथ। तो हम अपने से अरे भाई ये क्या बात है, खा लेते थे। तो मैं जान गया ये तो कोई जात नहीं है, ये तुम लोग का स्वार्थ है। तो इसलिए तो उस दिन से हमने
ठीक है। इसलिए ब्राह्मण जो है तो उसको हमको पहले से दिल में टूटा था, पहले से। हमने बताया आपको, जब पूजा में हमको पम सर्विस नहीं मिलता था, हम आरती जो लेता था, आरती हम लोग सीख नहीं पाते थे। और शांति जल छिटका था, वो हम लोग नहीं छिटकाते थे। तो जब हम बड़ा हो गया तो पिताजी के साथ ब्राह्मण लोग खाता, उपाध्याय खाता, जैसे बोलते नेपाली में होता, हम लोग के क्षेत्रीय भी हम लोग के घर में खाता है। तब सोचा भाई क्या बात है। तब से मुझे इन लोग से थोड़ा थोड़ा नाराज होने लगा है। लेकिन मैं नहीं बोल रहा था, मैं जब आ गया, अब मौसम आ गया, ये मौसम आ गया तो मैं भी यूट्यूब में आ गया हूँ। भला मुझे आप जेल भी भेजो, कोई बात नहीं, मुझे आप मार भी दो, कोई बात। 82 साल का हो चुका हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में भड़ास था ना, जो मैं अब यूट्यूब में आप लोग को सुना रहा हूँ। ये नहीं कि आप मेरा सब्सक्राइब करो, बटन दबा या कमेंट करो, ये मुझे शिकायत नहीं है। मुझे कोई आपसे नहीं पकड़ना, हाथ नहीं जोड़ना है। ये हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट, मैं इसे नहीं करना है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा दिल का जो है उसको आप लोग के सामने यूट्यूब से रख देना है। लेख भी लिखने का था, लेकिन हमने लेख के क्या बना, किताब बनाओ, कितना पढ़े, लेकिन यूट्यूब में तो देखना है तो पढ़ना ही होगा। इसलिए अब हिंदू क्यों खतरे में, क्यों कमजोर हो रहा है, और हिंदू को हम क्यों इसको दुख मिल रहा है। इन लोगों में जाति प्रथा है, छूत अछूत है, छूत अछूत है। बड़ा जाति, छोटा जाति, भाई वो जो छोटा धोबी है वो भी तो इंसान है। जैसे ब्राह्मण जन्म होता है माँ का पेट, वैसे जन्म होता है, वो भी इंसान है। तो उसको कुआं में पानी पीने नहीं देना, उसको बारात में घोड़ी में नहीं चढ़ने देना, क्या कौन सा बात, वो तो भेद है। इसलिए आदमी लोग हिंदू छोड़कर मुस्लिम, क्रिश्चियन हो रहा है। और मैं तो होना चाहिए, छोड़ दो हिंदू धर्म में मत फंसो। जिस धर्म में हिंसा नहीं, जिस धर्म में आपको हिंसा नहीं, उस नीच है, उसमें अपना आप इंसान है। कौन देखा सर, कौन देखा नरक, छोड़ दो हिंदू को, आ जाओ, हो जाओ क्रिश्चियन, हो जाओ मुस्लिम। जिस धर्म में भेद नहीं है, जिस धर्म में मानवता है, जिस धर्म में जीने का अवसर है, उसी को अपनाओ। मैं तो ये कहता हूँ। अब हिंदू जो कथा बातें करता है, क्या है वो भी तो किसी ने लिखा हुआ है, पढ़ रहा है, खुद अपने से बना के तो नहीं पढ़ रहा है, किसी ने बनाया वाला, लिखा वाला, वो भी ब्राह्मण ने, आर्य ने लिखा वाला, वो पढ़ रहा है। और भी सिंहासन में बैठ के श्रृंगार के, जैसे क्या ड्रामे में आ जाता ना, वैसे बन के वो बैठ गया है। और हम लोग उल्लू बना रहे हैं, और हम दौड़ रहा है। अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपने मर्द को खिलाना है, घर को संभाल, वो पैसा ले जाके हम उसका चरण में डाल देते हैं। तो हमसे बढ़कर मूर्ख कौन है, और हमसे बढ़कर अज्ञानी कौन है। इसे तो मैं कह रहा हूँ, दिल खोल के कह रहा हूँ। जिस धर्म में मान नहीं, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं, उस धर्म को अपनाने से कोई फर्ज नहीं है। जो आप हिंदू को धर्म का, हिंदू को पूजा करके स्वर्ग में जाकर, ये भी नहीं कोई देख कर नहीं है स्वर्ग कहाँ है नरक कहाँ है, इसका भूल में पड़ना जरूरत नहीं है। अपना परिवार, अपना जीवन, अपना समाज को बनाओ, बातें हैं। और राजनीति में जितना सके ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण से ज़्यादा दलित को उठाओ, लाओ, दलित को लाओ। इस तौर में मैं बोल रहा हूँ तो राहुल गांधी को बोल रहा हूँ इसी बात से। अब जितना है तो दड़ जो दलित है, पिछड़े वर्ग का जो लिखा पढ़ा कर है, जो उसी को चुनो।
ब्राह्मण के फेरे में मत पड़ो, धोखा दे देगा वो। और कभी अपना नहीं होता, किसलिए वो अपना, उसका अपना देश है ही नहीं है। वो तो आया है बाहर से, बाहर आ रहा है, मेहमान क्या करेगा। ब्रिटिश बाहर से आया तो लूट के चला गया, लूट के चला गया। मुगल लोग भी बहुत ने किसी ने लूट लिया है। कोई ये मर चुका है बना दे, लेकिन तो लूटा है। जो बाहर से आया तो सब लूट लेता है। इसलिए ये लोग बाहर से आए, जो धर्म को लूटेगा, आप लोग को, हम लोग को मूर्ति मंदिर बना के लूटेगा, और हम लोग को यहीं रहते रहते जिंदा फकीर बना देगा। वो लोग अमीर बन जाएगा। आप ताकते रहोगे, अपने बच्चा उच्चा सब ताकते रहेंगे, तो वो लोग मौज करते रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए मैं इतने में समाप्त करता हूँ। मुझे आप ये नहीं सब्सक्राइब कीजिए, ये भी मुझे नहीं कहना है। जो कमेंट करो, ये भी नहीं, कमेंट ना करे हो तो बहुत बढ़िया है, कमेंट ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, थोड़ा देख ले और छोड़ दीजिए। धन्यवाद।